अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एंटीबॉडीज की मदद से इम्यूनिटी को जिस्म के अंदर डेवलप किया जाता है। वैक्सीन और एंटी टेटनस इंजेक्शन में क्या फर्क है। इसके साथ हम नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को भी देखेंगे कि वो क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास है जी, जो हम डिस्कस करना है, इंड्यूस इम्यूनिटी। सबसे पहले हम देखिए इम्यूनिटी है हमारे पास क्या चीज है। ये कैपेसिटी है जिस्म की कि जिसमें एक फॉरेन पार्टिकल जो जिस्म में दाखिल होता है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर अगर वो नुकसानदेह हो तो फिर सेल को मोबिलाइज किया जाता है ताकि एक इफेक्टिव स्पीड से उस पार्टिकल्स को बाहर निकाला जा सके, उसके असर को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ठीक है। अब इंड्यूस यानी एंटीबॉडीज की मदद से जिस्म में एंटी इम्यून सिस्टम को डेवलप करना ताकि हम बीमारियों से रेजिस्ट कर सकें, मुजामत उसकी कर सकें। ठीक है। अब इसकी है बेसिकली दो टाइप्स, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव। एक्टिव में ये होगा कि हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज तैयार की जाएंगी, ठीक है। और पैसिव में ये होगा कि हम किसी इन्वायरमेंट से, किसी पर्सन से एंटीबॉडीज ले सकते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज ले सकते हैं। ये हमारे पास है पैसिव। ठीक है। अब देखते हैं जी एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी। इसकी बेसिकली है जी दो टाइप्स है, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में ये होगा कि हमें बासों कोई बीमारी हो जाती है, कोल्ड हो गया या खसरा हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकता है, एड्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जिस्म मेडिसिन लिए बगैर खुद ब खुद ठीक हो जाता है तो ये हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी, यानी हमारे जिस्म ने खुद ब खुद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दिए हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, जो भी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स आया बीमारी वाला, पैथोजन कोई भी जो भी है। ठीक है। अब आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में ये होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में ये होगा कि हम बीमारी आने से पहले इसका बंदोबस्त कर लेंगे, यानी इसमें भी पैथोजन ही जाएंगे लेकिन वो पैथोजन होंगे कमजोर। इंजेक्शन के थ्रू एज ए वैक्सीन हम लगाएंगे, जो पैथोजन हम अंदर भेजेंगे वो कमजोर होंगे, डेड होंगे, ठीक है, वो बीमारी नहीं फैला सकेंगे। तो हमारा जिस्म है वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। अब जब कभी भी हकीकी यानी असल जो पैथोजन है ताकतवर आएगा तो एंटीबॉडीज जो कि पहले बन चुकी हैं तो हमें कभी भी बीमारी वो नहीं होगी। ये हमारे पास आर्टिफिशियल को देखें तो हमारे पास कोई भी पोलियो वैक्सीन हो सकती है, ठीक है। पोलियो वैक्सीन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की जो है एग्जांपल है। ठीक है। अब पैसिव यानी एनवायरमेंट से, किसी पर्सन से या इंजेक्शन के थ्रू हमने एंटीबॉडी से डायरेक्ट ले ली। ठीक है। इसमें तो हमने ये किया था ना कि हमने जो भी पैथोजन आया तो उससे हमने एंटीबॉडीज बनाई थी। इसमें हम लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, पैथोजन, ठीक है, नहीं आना, पैथोजन आएगा लेकिन हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज लेंगे। ठीक है। अब इसकी भी बेसिकली दो टाइप्स है, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये होगा कि जब एक एम्ब्रियो स्टेज होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, ठीक है, प्लेसेंटा से प्लेसेंटा से फीटस में जो एंटीबॉडीज हैं वो होंगी, ठीक है, जब डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की बोन के अंदर ही। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ पे ये होगा कि आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है, उसमें जो मिल्क फीड करेगा मदर से उसमें भी एंटीबॉडीज होगी मिल्क में, क्योंकि उसका जो कलर है मिल्क का वो येलोइश होगा। ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि उसमें हमारे पास एंटीबॉडीज की जो मिकदार है, वो तादाद है, वो सबसे ज्यादा होती है मिल्क में, जो आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी होता है। ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, इसमें यह होगा कि हमने डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है। जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको विद इन 24 आवर्स हम एक एंटी टेटनस इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। उसमें ये होगा कि हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे रहे हैं क्योंकि हमारा जिस्म उनको तैयार नहीं कर सकता। ठीक है। ये तो हमारे पास इंड्यूस इम्यूनिटी। ठीक है। ये हमने तमाम इसके कवर कर लिए हैं। बड़ा आसान सा, सिंपल सा, कंसेप्चुअल सा टॉपिक है। ठीक है। इसमें आपने कोई भी गलती नहीं करनी, हर एक पॉइंट को समझना है। ठीक है। ये एक्टिव में ये होगा कि हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर तैयार करवानी है, और पैसिव में हम किसी एनवायरमेंट से, ठीक है, या इंजेक्शन के थ्रू या पर्सन के थ्रू एंटीबॉडीज ले सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी बहुत वो भी बहुत ही आसानी होगा। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।